नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस क्लास एजुकेशन। तो आज के वीडियो हम देखने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के PYQs। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इन एन is an exclusive characteristic of living things? First, isolated metabolic reaction occur in vitro, increase in mass from inside only, perception of events happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। तो यहाँ पे ओनली फॉर लिविंग थिंग्स आएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। Next question, the living things can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of the ability for। सो यहाँ पे कौन सा भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, विदाउट एन एक्सपेक्टेशन कौन सा एबिलिटी सही रहेगा। इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। रिप्रोडक्शन के लिए एक्सेप्शन से हमने देखा था, तो ये तो नहीं रहेगा। ग्रोथ एंड मूवमेंट ये सिर्फ लिविंग के लिए नहीं है, नॉन लिविंग भी एक्सटर्नल ग्रोथ दिखाते हैं। सो आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये आएगा क्योंकि सभी के सभी लिविंग बींग्स रिस्पॉन्सिवनेस टू टच दिखाते ही है। सो डी विल बी द राइट आंसर। Next question, biological organization starts with cellular level, organic level, अच्छा सॉरी ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा फर्स्ट पेज में ही, दैट इज सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनियस। सो यहाँ पे जो जीनस रहता है मैंजीफेरा, उसका एम कैपिटल आ जाएगा, सभी में है। इंडिका जो कि स्पीशीज़ का नाम है, उसका आई स्मॉल आएगा, तो फर्स्ट तो नहीं रहेगा। उसके बाद हम कार्लस लिनियस में का सिर्फ लिनियस लिखते हैं, कार्ल मतलब कार्लस नहीं लिखते, सो सेकंड भी नहीं आएगा। और यहाँ पे लिनियस लिखा है इन्होंने, सो दिस विल बी द राइट आंसर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN ने रूल्स पब्लिश किए थे कि हम साइंटिफिक नेम्स कैसे हमें लिखने चाहिए। तो लेट अस सी कौन सा रॉन्ग है, अगेंस्ट मतलब कौन सा रॉन्ग है। सो हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड, ये तो सही है, अगर हम लोग ने हाथ से लिखा है तो वो अंडरलाइन होना चाहिए। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, येस, यहाँ पे भी मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा इज जेनेरिक एंड इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटालिसाइज्ड, तो इटैलिक्स में लिखते हैं हम लोग, तो ये भी सही है, इसका मतलब डी रॉन्ग रहेगा, बट तब भी। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, नहीं, हम कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट करते हैं जेनेरिक को, और एपिथेट को स्मॉल लेटर के साथ। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which of the following is contrary to the rules of nomenclature? The names are written in Latin and are italicized. Yes. When written by hand, the names are to be underlined. ये भी सही है। Biological names can be written in any language. ये नहीं, एनी लैंग्वेज में हम लोग नहीं लिख सकते, हमें लैटिन में लिखना होता है, सो सी विल बी द रॉन्ग। अगेन लेट अस रीड डी। द फर्स्ट word in a biological name represents the genus, yes, and second represents the specific epithet, ये सही है। ICBN stands for, so ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature, International Congress of Botanical Names, International Code of Botanical, sorry, Indian Code of Botanical Nomenclature and Indian Congress, so ये सब गलत है, first will be the right answer, International Code of Botanical Nomenclature। Biosystematics aims at the classification of organism based on broad morphological characters, delimiting various taxa of organisms and establishing their relationships, the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all the uh, fields of studies, and identification and arrangement of organisms on the basis of cytological characteristics। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा, हम लोग फाइलोजेनी को यानी कि इवोल्यूशनरी स्टडीज़ को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, सो सी विल बी द राइट आंसर। The book Genera Platyrum was written by whom? So first option is Igler and Pranthal, second option is Bentham and Hooker, third is Bassi, and fourth is Hitachison, whatever be the pronunciation. So इसका सही जवाब है वैसे तो Bentham and Hooker, so B. Linnaeus is credited with, first is binomial nomenclature, theory of biogenesis, discovery of microscope, discovery of blood circulation। इन तीनों का फर्स्ट चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, सो ए विल बी द राइट आंसर। Linnaeus evolved a system of nomenclature called as, ऊपर ही हम लोगों ने देखा binomial nomenclature, so C will be the correct answer।
नेक्स्ट है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंथम एंड हुकर, लिनियस, जूलियन, हेक्सली, ए पी डे कैंडोल. सो द करेक्ट आंसर इसका रहेगा दैट इज, मेरे ख्याल से ये न्यू एनसीईआरटी में शायद नहीं है, बट तभी इसका आंसर रहेगा सी, क्योंकि लिनियस ने ऐसा किया था, ये कहाँ पे भी नहीं लिखा है. हुकर का भी, मतलब हुकर का इसके साथ कोई आंसर नहीं दिया एनसीईआरटी में, तो शायद सी रहेगा इसके आंसर, इसका आंसर. उसके बाद नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स ए एंड बी. सो फैमिली दिया हुआ है यहाँ पे, और ऑर्डर, क्लास, फाइलम, हम लोग को इसको मैच करना है. सबसे पहले तो इंसेक्टा ये क्लास है, ये तो जनरल चीज़ें सबको पता रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं. सो सी का फोर्थ दिया है पहले दो ऑप्शंस में. उसके बाद ए का भी थर्ड दिया है, तो उसको चेक ही नहीं करते, डायरेक्टली बी पे जाते हैं. बी पे ऑर्डर दिया है डिप्टेरा, सो ऑर्डर डिप्टेरा आ जाएगा, इसका मतलब हमारा ए आंसर रहेगा. तो आपको पूरा चेक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन करके भी आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे अगर हम लोग सिर्फ सी और डी भी देखते हैं तो भी हमें यहाँ से आंसर मिल जाता है, क्योंकि डी भी डिफरेंट है इन दोनों में से. सो आप किसी भी तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विच बी विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर. तो टोमेटो एंड पोटैटो में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस लेवल पे मैक्सिमम रहेंगे. मिनिमम जो भी लेवल रहता है वहाँ पे मैक्सिमम रहते हैं. तो टोमेटो और पोटैटो का फैमिली सेम रहेगा, इसका मतलब इनका जो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है वो फैमिली में रहेंगे, फैमिली लेवल पे रहेंगे. सो ए विल बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली correctly named, correctly printed according to the international rule of nomenclature and correctly described. Musca domestica, the common house lizard, a reptile. तो ये मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई, जो कि रेप्टाइल नहीं है. सो ए तो हमारा गलत हो गया. प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम, अ प्रोटोजोअन पैथोजन, ये से मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया का एक सीरियस टाइप का पैथोजन है, ये सही है, तभी हम थर्ड सी और डी देखते हैं. फेलिस ट्राइग्रिस, द इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट. फेलिस टाइग्रिस द इंडियन टाइगर, वेल प्रोटेक्टेड इन ग्रीन गिर फॉरेस्ट, गिर में नहीं होता ये, बाकी फॉरेस्ट हम ताड़ोबा वगैरह देख सकते हैं. नेक्स्ट इज, बट इट इज सेंचुरी, बट इट्स ओके. सो नेक्स्ट डी, डी लिखा है ई कोलाई, फुल नेम एंटामीबा कोलाई नहीं, इशर्शिया कोलाई इसका फुल नेम है, और तो ये आंसर भी नहीं रहेगा, बी विल बी द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. टाइगर का टाइग्रिस स्पीशीज है, राइट. और आप ऐसा भी दे सकते हैं, फेलिस टाइग्रिस नहीं आएगा ये, ओके, पैंथेरा टाइग्रिस आएगा. सो सी विल बी द रॉन्ग आंसर. ओके, सो 16 का टाइगर दिया है, टाइग्रिस स्पीशीज है, सही दिया है, मतलब राइट है. बट तभी हम लोग बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं. कटल फिश मोलस्का में नहीं आता है, और मोलस्का क्लास भी नहीं है, मोलस्का फाइलम है. ह्यूमन्स प्राइमेटा में आता है, बट प्राइमेटा इज़ नॉट फैमिली, इट्स ऑर्डर. हाउस फ्लाई मस्का इसका जिनस है, ऑर्डर नहीं है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. Species are considered as real basic unit of classification, the lowest unit of classification, artificial concept of human mind which cannot be defined in absolute terms, real unit of classification devised by taxonomist. तो यहाँ पे ये रियल और बेसिक यूनिट है, ओके, रियल है पर बेसिक यूनिट है ऑफ क्लासिफिकेशन. सो ए विल बी द राइट आंसर. लोवेस्ट यूनिट भी हम कह सकते हैं, बट इट्स नॉट लोवेस्ट, इट्स बेसिक यूनिट, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस. सो जीनस से कम जनरल कैरेक्टर्स किस में रहेंगे, जीनस से कम यानी कि स्पीशीज में ही रहेंगे. सो ए रहेगा करेक्ट आंसर. टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ. सो टैक्सोन किसका एक ग्रुप, किसके ग्रुप का एक यूनिट है, टैक्सोनॉमी का. सो क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट है सीक्वेंस. क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज नहीं. डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर नहीं, ये यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था. डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, शायद ये सही हो सकता है. लेट अस चेक डी ऑल्सो. फाइलम, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर और क्लास इंटरचेंज होना चाहिए था. सो सी विल बी द राइट आंसर. जो ट्राइब आता है वो जीनस और फैमिली के बीच आता है, ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो ट्राइब आता है वो जीनस और फैमिली के बीच आता है. द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, अगेन दिस आई डोंट थिंक ये एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी में है. सो क्यूवियर, हकल, थियोफ्रास्टस, ओके, लिनियस. सो इसका सही जवाब रहेगा हकल. नेक्स्ट, a group of plants or animals with similar traits of any rank is called as. So
सिमिलर ट्रेड्स रहेंगे तो टैक्सोनॉमी में हम एक एक टैक्सोन में उसको रखते हैं, सो टैक्सॉन। सेम ऊपर का आंसर नीचे आ जाएगा। टैक्सॉन, अ टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, नहीं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लेवल्स के अकॉर्डिंगली टैक्सॉन को क्लासीफाई करते हैं। सो टैक्सोनॉमी ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ओके, सो डी बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी, सबसे स्मॉलेस्ट या बेसिक कौन रहेगा, दैट विल बी स्पीशीज। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वॉज पुट फोर्थ बाय, स्पीशीज के बारे में लिनियस ने कहा गया था फर्स्ट टाइम, सो इट विल बी लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स। ओके, सो हमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैच करना है। हर्बेरियम इट इज़ प्लेस फॉर हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, ये तो म्यूजियम में होता है। सो सी का 1 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे और यहाँ पे दिया है। उसके बाद दिया है अ लिस्ट ऑफ, ओके सो ये कैटलॉग में होता है। सो डी का टू यहाँ पे और यहाँ पे, तो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, बाकी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी द इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर नहीं रहेगा, लोकेशन सॉरी लोकल नेम भी रहता है, आणि नहीं नेम ऑफ कलेक्टर होता है, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता है। सो डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर किसने कलेक्ट किया वो भी होता है, लोकल नेम भी होता है, बस उसका हाइट नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक डिस्टिंग्विश कुछ फैक्टर नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख पाए, क्योंकि हर प्लांट की हाइट ऑब्वियसली थोड़ी अलग अलग हो सकती है। सो हम लोग डी को मेंशन नहीं करते। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स एंड प्लांट्स, नो फोटोग्राफ्स नहीं होते वहाँ पे, स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं। सो ए रॉन्ग रहेगा वैसे तो, तभी भी हम चेक करते हैं कि इज टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंट्स, राइट है। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज, ये भी करेक्ट है। बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, कहाँ पे गया ये, 29th। One of the most important function of botanical garden is that they provide a beautiful area for recreation that can be observed, one can observe tropical plants there, they all of EX, हाँ yes, ये EX से तो कंजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम लोग नेचुरल हैबिटेट में नहीं, उसके अलावा किसी जगह पे ये गार्डन जो है वो तैयार कर सकते हैं। सो विल बी द राइट आंसर। हिंदी में हम लोगों ने सारे PYQs कवर किए 2020 तक के। उसके बाद की वीडियो में आपको मिल जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के PYQs। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।